हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग की सैकड़ों कालजयी कहानियां हमने अपनी दादी, नानी, पापा, माँ और रिश्तेदारों से सुनी हैं। कुछ रहस्यमयी किस्से और कहानियां आज भी हमारे जेहन में सालों बाद भी जिंदा हैं। पढ़िए देश के धार्मिक स्थलों से जुड़ी वो हैरान कर देने वाली कहानियां जिन्हें सुनकर शायद आपको भरोसा न हो। 1. न काटने वाले बिच्छू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 13वीं सदी के सूफी संत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी की मज़ार मौजूद है। माना जाता है कि वो उत्तर भारत के पहले उर्दू कवि थे। उनकी मज़ार के पास कई जहरीले बिच्छू मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक आने वाले किसी अनुयायी या भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाया। श्रद्धालुओं को एक निश्चित समय के लिए उन बिच्छुओं को घर ले जाने की इजाज़त है, लेकिन तय समय के बाद उन्हें वापस मज़ार पर नहीं छोड़ा जाता तो वो इंसानों पर हमला कर देते हैं। 2. हम्पी के संगीतमय खंबे। हम्पी में भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल मंदिर है। 56 खंभों वाला ये मंदिर पुरातन काल की शिल्पकला का एक जीता जागता खूबसूरत नमूना है। इसकी खूबसूरती से अलग एक जादुई बात मंदिर को बेहद खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 56 खंभों पर अगर हल्की चोट की जाए तो संगीत की 7 ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके चलते इन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। गुलामी भारत में जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो इस रहस्य को जानने के लिए 2 खंभों को काट कर देखा, लेकिन सिर्फ खोखले दिखाई दिए। आज भी इन दोनों कटे हुए खंभों को देखा जा सकता है। 3. करिश्माई पत्थर। पुणे में हजरत कमर अली दरवेश की एक चर्चित दरगाह है। हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतों के साथ सर के लिए वहां जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां एक करिश्माई पत्थर है जिसे एक बार में सिर्फ 11 लोग ही उठा सकते हैं। अगर 11 से ज्यादा या कम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वो पत्थर नहीं उठता है। हैरान कर देने वाली बात है कि जब 11 लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उसके वजन का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। ऐसा करते हुए श्रद्धालु एक स्वर में हजरत कमर अली दरवेश को याद करते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग इसे आजमाते हैं। इसके अलावा वहां एक ऐसी लैंप मौजूद है जो सालों से 24 घंटे जल रही है। 4. नंदी का बढ़ता आकार। देश भर में भगवान शिव के कई करिश्माई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मौजूद यगंती मंदिर उनमें बेहद खास है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि वहां मौजूद पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मंदिर प्रशासन को वहां मौजूद एक खंबे को भी हटाना पड़ा। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बैल की परिक्रमा करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है। 5. शिव भक्त कोबरा। तमिलनाडु के थेपरुमनल्लूर स्थित शिव मंदिर में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। साल 2010 में रोजाना की आरती के दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी ने देखा कि एक कोबरा अपने मुंह से पेड़ से पत्ती तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। ऐसा उसने एक नहीं 2-3 बार किया। इसके बाद ये किस्सा आम लोगों के बीच बेहद चर्चित हुआ। 6. मंदिर का 7वां दरवाजा। तमिलनाडु में मौजूद प्राचीन मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। वहां एक रहस्यमयी बड़ा दरवाजा मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि सिद्ध साधु ही गरुड़ मंत्र के जरिए इसे खोल सकता है। खैर, इस दरवाजे के पीछे का सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। कुछ लोगों के मुताबिक दरवाजे के पीछे से अरब सागर की आवाज सुनाई देती है, जबकि कई लोगों का मानना है कि वो आवाज वहां मौजूद सांपों की है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं, तो कुछ निराश होकर लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में एक हैं तो जल्दी से इस किले में घूमने का प्लान जरूर बनाएं। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। स्थानीय लोगों की मनपसंद कहानी है लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह की, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक शापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडहर अवस्था में देखा जा सकता है। हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग की सैकड़ों कालजयी कहानियां हमने अपनी दादी, नानी, पापा, माँ और रिश्तेदारों से सुनी हैं। कुछ रहस्यमयी किस्से और कहानियां आज भी हमारे जेहन में सालों बाद भी जिंदा हैं। पढ़िए देश के धार्मिक स्थलों से जुड़ी वो हैरान कर देने वाली कहानियां जिन्हें सुनकर शायद आपको भरोसा न हो।